डियर स्टूडेंट। तो आज की हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अनोवा टेस्ट। अनोवा टेस्ट में हम पढ़ेंगे जी उसका वन वे जो किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। आज हम उसकी एग्जांपल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास इस तरह का कोई डाटा होगा, यानी कि ये जो अनोवा है इसमें टू यानी कि मोर देन टू वाला हमारे पास डाटा होगा। यानी कि ये देखें 1 2 3, यानी कि इसमें 3 कॉलम्स में डाटा गिवन है या 3 रोज़ में डाटा हो सकता है। यानी कि इससे अबव ही होगा, यानी कि 4 5 6, यानी कि इस तरह से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। ऐसे होता है इसमें डाटा। तो सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने इन डाटा को जो हमारे पास गिवन है इसका आपने टोटल निकाल लेना है। यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ पे इसकी टोटल निकाल लेनी है, टोटल कैलकुलेशन करनी है। अच्छा जी, टोटल अगर निकाल ली जाए इसकी, तो इसकी अगर टोटल निकाली जाए तो इसकी टोटल है जी 50। इसका अगर टोटल किया जाए तो इसका है जी 55। और इसका अगर आप टोटल करें तो इसका आ जाता है जी 60, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो इसका भी सबसे पहले वही स्टेप होते हैं, यानी कि स्टेप नंबर 1 आपने हाइपोथेसिस चेक करना है, यानी कि हाइपोथेसिस आपने चेक करना है। हाइपोथेसिस में आप क्या करेंगे जी, इसमें हमारे पास है जी एच नाट। हमारे पास 3 तरह का डाटा है, यानी कि हमारे म्यू 3 बनेंगे 1 2 3, ठीक है। तो आप क्या करेंगे जी, एच नॉट सच दैट, ठीक है, म्यू 1 इज़ इक्वल टू म्यू 2 इज़ इक्वल टू म्यू 3, ठीक है। और इसी तरह जो अल्टरनेटिव है वो क्या होगा जी, म्यू 1 इज़ नॉट इक्वल टू म्यू 2 इज़ नॉट इक्वल टू म्यू 3, ठीक हो गया। इस तरह का हमारा हाइपोथेसिस होगा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसमें जो होता है वो भी वही होगा जो हर एक में होता है, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो आपने खुद सेलेक्ट कर लेना है। वो ये है 5% आपके पास अल्फ़ा है, तो इसको आगे सॉल्व करें तो वो आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू वो क्या है 0.05, ठीक हो गया। ये 2 स्टेप वही हुए हैं, ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है, तीसरे स्टेप में आप चाहे इसका जो है ना कैलकुलेटेड वैल्यू पहले निकालें या टेबलेटेड वैल्यू निकालें, वो आपकी मर्ज़ी है। हम सबसे पहले हम टेबल जो है ना कैलकुलेटेड के ऊपर काम करते हैं, कैलकुलेटेड वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो कैलकुलेटेड वैल्यू में हमारे पास एक जो है ना, हमारे पास एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें सारी जो वैल्यूज़ हैं हमें जो चाहिए वो हम उसके अंदर लिखेंगे। लेकिन फिर बाद में हम जो चीज़ फाइंड करना चाह रहे हैं उस टेबल के मुताबिक वो हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने क्या किया जी, जो है हमने 5 कॉलम वाला टेबल बना लिया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने भी इस तरह 5 कॉलम वाला टेबल बना लेना है। उसमें आपने वैल्यूज़ लिखनी है जी। इधर आप लिखेंगे जी, आपने पहले ये लिखना है कि क्या क्या है इसके अंदर हमने लिखना है, ठीक है। तो ये है, सबसे पहले हम लिखेंगे सोर्स ऑफ, इधर हम लिखेंगे वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन। ये हमारे जो सोर्स है यानी कि जो वेरिएशन हम कर रहे हैं इसके अंदर वो उसका सोर्स क्या है, ठीक है, यानी कि उसके क्या हैं चीज़, राइट, ठीक हो गया। तो इधर हम क्या करना है, इधर हमने सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ स्केयर, यानी कि जो स्केयर ले रहे हैं उनका सम लिखेंगे, ठीक है। यानी कि उसको हम डिनोट करते हैं एस एस के साथ से, ठीक हो गया। और इधर हम लिखेंगे जी सोर्स ऑफ फ्रीडम, यानी कि जो इसमें फ्रीडम यानी कि वी वाला जो यूज़ करते थे ना, वी वो हम इधर लिखेंगे जी सोर्स ऑफ फ्रीडम। 2 तरीके के इसमें होते हैं, तो 2 तरीके से ही आप इधर लिखेंगे, ठीक हो गया। फ्रीडम, सोर्स ऑफ फ्रीडम इधर लिखेंगे। इधर आप लिखेंगे जी मीन स्केयर, ठीक है, यानी कि इसको आप नोट करते हैं एम एस से, ठीक हो गया। यानी कि इधर ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। और इधर हम लिखेंगे जी ये एफ़ टाइप की है, यानी कि अनोवा जो टेस्टिंग है ये एफ़ टाइप की है टेस्टिंग, ठीक है। तो इधर एफ़ वो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा एफ़ वाला होगा, यानी कि इधर हम वो चीज़ लिखेंगे। इसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन में आगे 2 चीज़ें आ जाती हैं। हम मतलब जो है ना, एक कहते हैं कि सैंपल के बिटवीन होती है वेरिएशन, हमारी किसके बिटवीन होती है, बिटवीन सैंपल। और एक होता है जी विद इन सैंपल, यानी कि ठीक है सैंपल के साथ होती है, यानी कि इसमें एरर भी हो सकता है, ठीक हो गया, ओके हो गया। अब हमारे पास जो सम ऑफ स्केयर है इसके अंदर हमने वो वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास हमने एस एस सी कैलकुलेट करना है, यानी कि जो सम ऑफ स्केयर जो है ना जो हमारे पास हम चेक करेंगे जी इसका जो क्या लेंगे कॉमुलेटिव, ठीक हो गया।
इधर उसका आंसर लिखेंगे, यानी कि इधर जो है। और इधर हमने जो चेक करना है जी वो है हमारे पास एस एस ई, यानी कि इसमें हम लिखेंगे जी सम ऑफ स्केयर जो एस्टिमेटेड है, यानी कि एस्टिमेटेड का जो आंसर आएगा वो हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक हो गया। और इधर हम आगे क्या करेंगे जी, सोर्स ऑफ फ्रीडम। सोर्स ऑफ फ्रीडम में आप ये काम करेंगे जी, हमारे पास जो वी होता था जी, इधर हम लिखेंगे जी V1। V1 इक्वल होगा जी हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम -1 C-1, यानी कि अगर रो टाइप मतलब डाटा मौजूद हो ना, रो टाइप ऐसे वाला, तो आपने इधर R-1 लिखना है। ठीक है। और इधर आगे आ जाता है जी इसके अंदर दूसरे वाले में आ जाएगा V2, तो वो फार्मूला होगा कि जी N-C। ठीक है। तो इसी तरह अगर ये भी अगर इस तरीके से डाटा मौजूद हो या रो वाइज मौजूद हो तो इधर N-R हो जाएगा। ठीक हो गया। ये चीज़ें होगी। अब मीन स्क्वायर भी दो तरीके से है, जैसे कि SSC है, इसी तरह इधर MSC होगा। ठीक है, MSC, यानी कि जो हमारा पास मीन स्क्वायर है वो कॉम्युलेटिव है, वो किसके इक्वल होगा, वो इसके इक्वल होगा जो हमारे पास इसका आंसर है, यानी कि SSC ओवर V1, यानी कि इसका फार्मूला क्या होगा, SSC ओवर V1। इसका जो आंसर आएगा वो आपने इधर लिखना है। ठीक हो गया। और इधर आपने क्या करना है जी, SS जो E है, ठीक है, यानी कि इधर हमने लिखना था ना MSE, पहले तो हमने C लिखा है, अब E लिखेंगे, तो उसका फार्मूला क्या होगा, SSE ओवर आ जाएगा जी V2। ठीक है, SSE ओवर V2। ठीक है, उसका इधर आंसर लिख देंगे। और इधर हमारे पास जो फार्मूला बनेगा, F का जो आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, MSC को हम डिवाइड कर देंगे MSE के साथ, तो उसका आंसर आ जाएगा इधर। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास फिर F कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले हमने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है ये वाली, यानी कि SSC आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं, हम उसके लिए भी एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो आए हम उसको भी एक टेबल की शेप देते हैं और उसको करते हैं सॉल्व। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने टेबल बना लिया है, लेकिन टेबल से पहले हमें जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले हमें यानी कि इस लाइन के मीन चाहिए, इस लाइन का भी, इस लाइन का भी मीन चाहिए, तो वो हम कैलकुलेट करेंगे। यानी कि इसका सबसे पहले हमने सम कैलकुलेट करके पहले रख लिए, इसका भी, इसका भी। यानी कि इसका जो सम है वो हम कह लेते हैं वो किसके इक्वल है जी, वो इक्वल है जी, हम कहते हैं कि सम जो है ए वाला। ठीक है, यानी कि जो सम है हमारे पास ए है, ठीक है, वो इसके इक्वल है। ठीक हो गया। यानी कि एक्स हम रखते थे ना उसमें, यानी कि सम एक्स है, तो इधर हम लिखेंगे सम एक्स ए। ठीक हो गया। इसी तरह ये सम एक्स जो है हमारे पास बी है, इसी तरह सम एक्स ये क्या है जी, हमारे पास सी है। ठीक है, ये तीनों का सम है। अगर हम यहाँ से अगर मीन निकालना चाह रहे हूँ तो मीन निकल नहीं आएगा, यानी कि अगर हम निकालना चाह रहे हैं कि एक्स का जो मीन है हम निकालना चाह रहे हैं ए वाले का, यानी कि ए वाले का अगर मीन निकालना है तो वो क्या होगा जी, सम एक्स ए ओवर क्या आएगा, उसके नंबर्स। अब इसमें उसके नंबर्स कितने हैं, यानी कि एन आपके पास क्या है जी, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 है। आपने उसको डिवाइड कर देना है। पहले आपके पास एक्स ए वाला था वो है 50 ओवर क्या है जी, हमारे पास 5 है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपने एक्स बी भी कैलकुलेट कर लेना, वो भी इसी तरीके से उसका फार्मूला होगा सम एक्स बी ओवर एन, यानी कि है तो बिल्कुल सेम डाटा। ठीक है, यानी कि एन वाला हमारे पास बिल्कुल सेम है, मैं उस तरीके से अब लिख रहा हूँ। ठीक है, इसका क्या आंसर आ जाएगा, 11। इसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे जी एक्स सी को, तो उसका क्या है जी 60 है, 60 ओवर 5, तो उसका आंसर आ जाएगा 12। अब ये तो इसका आंसर आ गया जी, ये मीन एक्स ए का, एक्स बी का, एक्स सी का मीन आ गया। अब इसी तरह आपने तीसरा जो है ना चीज़ एक और निकाल लेनी है, डबल जो मीन है। ठीक है, डबल मीन आप निकालेंगे, एक्स डबल मीन, तो वो किस तरीके से निकालेंगे, आप तीनों को ऐड करके इनके नंबर कितने 1 2 3 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो भी निकालना है आपने, यानी कि एक्स एक्स ए वाला मीन प्लस एक्स बी वाला मीन, इनको ऐड करना है, और एक्स सी वाले मीन को आपने ऐड कर देना है,
तो उनको डिवाइड कर देना 3 पे। यानी कि ये आप तभी करेंगे जब आप इधर चीज़ें देखेंगे ये कितने मतलब आपके पास लाइन कॉलम्स है 1 2 3। अगर 4 होते तो आपने 4 मीन निकाल के 4 को के साथ डिवाइड करना था। इसी तरह 5 होता तो 5 के साथ आपने डिवाइड करना था, ठीक है। तो अब इनका जो आंसर आए थे वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। 10 11 और 12 है, इसको डिवाइड कर देना 3 के ऊपर, यानी कि इसको ऐड करें तो इसका आंसर आता है जी 33। 33 को अगर 3 के साथ डिवाइड कर दें तो उसका आंसर आ जाता है 11। यानी कि हमारे पास एक्स डबल मीन का क्या आंसर आया जी 11। तो सबसे पहले हम निकालना चाह रहे थे एस सी, यानी कि जो कॉमुलेटिव है, तो उसका फार्मूला क्या होता है। ये देखें जी, वो इसका फार्मूला ये होता है एसएससी का, यानी कि सम जो है ना हमारे पास एक्स ए जो हमारे पास क्या लेते हैं मीन आया था उसका मीन माइनस ये डबल मीन के साथ, इसी तरह एक्स बी का मीन फिर माइनस डबल मीन, और इसी तरह इनका, यानी कि इनका आप ये फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि अब पहले तो हमने सबसे पहले ये चीज़ें बनानी है, ये कैसे बनाएंगे, ठीक है। वो इधर आपने ये फार्मूला लिख के उसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ें फाइंड करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमने लिखना है जी एक्स ए माइनस एक्स, ठीक है। पहले तो आपने ये चीज़ फाइंड करनी है, इधर इधर आपने इनका स्केल ले लेना है, ठीक है। अब ये मैंने बार बार बता रहा हूँ, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारे पास 4 होते तो हमने 8 कॉलम बनाने थे। अब हमारे पास 3 हैं तो 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हम 6 बनाएंगे इधर कॉलम्स, और इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक हो गया। और उनका जो सम है वो आपने इधर इधर लिखते जाना है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वन है हमारे पास है बी वाला था तो आपने बी यूज़ करना है, ठीक है। इधर डबल मीन है, ठीक हो गया। ये आपने लिखते जाना है एक्स बी माइनस एक्स डबल मीन और स्केयर है। इसी तरह इधर क्या है जी हमारे पास एक्स सी माइनस एक्स है, वो क्या है डबल मीन है। और फिर नेक्स्ट वन इसका क्या है जी एक्स सी माइनस एक्स, अब इसका डबल मीन का क्या है जी स्केयर है, ठीक है। अब आपने ये वैल्यूज़ लिखनी है। सबसे पहले वैल्यू क्या थी जी 9 है, 9 है। तो इधर क्या थी 10 है, यानी कि एक्स से हमारे पास क्या है जी 10 है। और हमारे पास क्या है जी ये जो एक्स डबल मीन है वो 3 है, ठीक है। आपने 3 को जो 9 के साथ क्या कर देना जी सॉरी ये 10 के साथ आपने क्या कर देना जी माइनस कर देंगे। आपने यानी कि इनकी वैल्यूज़ लिख लेनी है। एक्स से आपके पास था जी 10, तो 10 आपने लिखने हैं 10 माइनस अब एक्स डबल बार आपके पास था 11, यानी कि 11 का लिख लेंगे, ठीक है। तो 10 माइनस 11 का आंसर आ जाएगा 1 है, ठीक है। अब ये कितनी टाइम है, यानी कि 1 2 3 4 5 टाइम आपने इसी को ही रिपीट करना है, ठीक है। यानी कि क्या जी जवाब आएगा सबका ही 1 आएगा, ठीक है। यानी नंबर्स के मुताबिक ही काम करना है, ठीक है। ये 5 हैं तो आपने इस तरीके से इसको 5 यानी कि लिख लेना 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 आपने क्या चीज़ लिख ली है। अब नेक्स्ट है हमारे पास जी इनका आपने स्केयर लेना है। 1 का स्केयर क्या होगा 1 होगा, इसका स्केयर क्या होगा 1 होगा, 1 का स्केयर क्या होगा 1। इसी तरह आपने ये चीज़ लिख लेनी है। अब आपके पास एक्स बी उसका क्या आंसर आया था, एक्स बी का जो उसका बार था वो 11 था। 11 को माइनस कर दें 11 के साथ, उसका क्या आंसर आएगा 0। अब आपने 0 को तो इतनी बार लिख लेना है, ठीक हो गया। 5 टाइम आपने इसको भी लिख लेना। अब इसका अगर स्केल लें तो वो 0 ही आंसर आएगा, ठीक है। अब आपने एक्स सी को यूज़ करना। एक्स सी का आपके पास आंसर है जी 12 है, तो 12 को अगर माइनस कर दें जी इसके साथ एक्स डबल जो है ना मीन है उसके साथ अगर माइनस करें तो वो क्या आंसर है 11। 12 माइनस 11 करेंगे तो वो 1 आएगा, यानी कि इनका क्या आंसर आएगा +1 +1 +1 और +1। इधर करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो माइनस का स्केल लेंगे तो वो प्लस आएगा, ठीक हो गया। वो आपने इस तरह की गलतियां नहीं करनी, ठीक हो गया। अब 1 का स्केल अगर हम लें तो वो 1 ही आता है, 1 1 और 1 और फिर 1। अब इनको ऐड कर लेना है, ये वाले स्केयर को ऐड कर लें, ये वाले को और ये वाले को, यानी कि स्केयर वाले को ऐड करके लिख दें 1 2 3 4 5, यानी कि ये 5 है। अब इसको कैलकुलेट कर लें, ये तो ज़ीरो वाले तो ज़ीरो ही इसका आंसर नहीं, यानी कि इसका क्या आंसर है 0। इसको कैलकुलेट कर लें 1 2 3 4 5, इधर आपने 5 लिख लेना है, यानी कि इसका क्या आंसर आया जी, यानी कि ये जो हमारे x माइनस जो x बार है उसका आंसर आया जी 5,
इसका आंसर है 0, इसका आंसर है 5, तो इसका टोटल क्या आंसर बना जी 10। आपने इसके अंदर SSC के अंदर लिख देना जी 10 आपका आंसर है। इसी तरह आपने SSE कैलकुलेट करना है, तो वो भी आपने टेबल बना के इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वो किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम उसका फार्मूला देखते हैं। अच्छा जी, आपने इसी तरह इसको भी कैलकुलेट करके लिख लेना है, यानी कि इसकी भी जो वैल्यूज़ हैं आपने इस तरीके से आपने उनको कैलकुलेट कर लेना है। यानी कि उसके लिए जो फार्मूला होगा वो ये होगा एस एस इज इक्वल टू सम ए माइनस एक्स ए का स्केयर है, इसी तरह फिर सम बी माइनस एक्स बी जो मीन है उसका स्केयर है। इस तरह यानी कि इसका भी यानी कि फार्मूला उसमें डबल मीन की बात कर रहे थे, इसमें आपने यानी कि पहले ए की बात करना है, ए को निकाल देना है मीन के साथ, इस तरह बी को निकाल देना है बी वाले मीन के साथ, इस तरह सी को निकाल देना सी वाले मीन के साथ, और उनका स्केयर भी है, ठीक है। तो आपने इस तरह इसको भी कैलकुलेट करना है। उसी तरह हमारे पास इधर जो वैल्यूज़ गिवन है ए की, ठीक है, सबसे पहले है 9। अब इन सब को आपने कैलकुलेट करना है, यानी कि 9 को माइनस कर दें, एक्स ए है, एक्स ए का आपके पास आंसर था 10, यानी कि 9 को करेंगे सबसे पहले 10 के साथ माइनस, ठीक है। और फिर नेक्स्ट वन है हमारे पास 11 है, 11 को यानी किस तरह आपने ये वैल्यूज़ आपने लिख लेनी है। मैं इस तरह मतलब मैंने तो कैलकुलेट करके रखी हुई हैं, तो मैं इस तरीके से कर लूँगा। ये देखिए मैंने इस तरह इसको कैलकुलेट कर लिया है। अब इसका जो आंसर आएगा वो मैं लिखूँगा। इधर आंसर है जी -1, इसका आंसर है +1, इसका आंसर है जी -3 सॉरी +3, इसका आंसर है जी -1, इसका आंसर है जी -2। अगर हम इनका स्केयर ले लें तो 1 का स्केयर होता है 1, 1 का स्केयर होता है 1, 3 का स्केयर होता है 9, 1 का स्केयर होता है 1, 2 का स्केयर होता है जी 4। आपने इनको अब कैलकुलेट करके लिख देना। 1 2 क्या होगा 2, 9 क्या होगा जी 11, 12, 12 और ये क्या हो जाएगा 16, इसका ये आंसर आ जाएगा 16। इसी तरह आपने ये b माइनस एक्स बी कैलकुलेट करना है, वो भी आपने यानी कि अब b को यूज़ करना है, यहाँ से एक्स बी को यूज़ करना है, ठीक है। उसका 11 था, यानी कि आपने क्या करना है जी 13 माइनस 11, इसी तरह 12 माइनस 11, इस तरीके से 10 माइनस 11, इस तरीके से आपने काम करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने लिख लिए हैं। अब इनको कैलकुलेट करते हैं। 13 में से 11 को निकालें तो 2 है, 12 में से 1 निकालो 1, 10 में से 1 निकालें -1, और इसी तरह 15 में से 11 को निकालें 4, और 5 में से 11 को निकालें तो क्या आंसर आएगा जी -6 है। अब इनका स्केल ले लेते हैं। 4, 1, 1, 16 और 36 है। अब इसको भी ऐड करके आप लिख लें, यानी कि 4, 5, 6 और 6 और 16 क्या हो गए जी 22, 22 और 38 क्या हो जाएंगे 58 आंसर आ गया है। अब आपने c माइनस एक्स सी को कैलकुलेट करना है, वो किस तरीके से करेंगे। अब c वाली कुछ चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है, उसको आपने कैलकुलेट करना है। एक c को यूज़ करेंगे और एक्स सी आपके पास 12 है, यानी कि आप क्या करेंगे 14 माइनस 12, इसी तरह 13 माइनस 12, इस तरीके से आप काम करेंगे इसको। जी मैंने ऐसे कर लिया है। अब मैं निकालूंगा 14 में से 12 को निकालें 2, 13 में से निकालें 1, 17 में से निकालें 5 और इसको निकालें तो -5, ठीक है, और इसमें से इसको निकालें तो 3 है। अब इनका स्केल ले लें। 2 का स्केल होता है 4, 1 का स्केल होता है 1, 5 का स्केल होता है 25 और इसका भी 25, और इसका क्या आंसर आएगा जी 9। अब आप इसको कैलकुलेट करके लिख लें। अच्छा, इसका आंसर आ गया 64। अब हम इन तीनों की वैल्यूज़ इधर लिखेंगे, यानी कि पहले a माइनस एक्स ए की वैल्यू है वो 16 है, इसकी वैल्यू है 58, इसकी वैल्यू है 64, तो इसका आंसर आ जाएगा 138। तो इधर हम क्या आंसर इसका लिखेंगे 138, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हमने नेक्स्ट काम जो करना था वो करना था v1 वाला, क्या काम था c-1 करना था। हमारे पास कितने कॉलम है 1 2 3, 3 कॉलम है, तो आपने इसको कैलकुलेट करें 3 - 1 क्या आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह हमारे पास अब जो है n-c करना है। n आपके पास कितने हैं जी, इन सब को काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरीके से आपने इनको लिख लेना है जी। हमारे पास क्या है जी 15 है और कॉलम आपके पास 3 है, इसको माइनस कर दें तो क्या आंसर आ गया आपके पास 12, यानी कि इसका 12 है, इसका क्या आ गया 2 है। अब आपने इसको कैलकुलेट कर लें। एस सी इज इक्वल टू 10 था और ये 2 है, इन दोनों को डिवाइड करके इधर आंसर लिखते हैं, यानी कि SSC आपके पास था जी 10 है और जो है V1 वो क्या आपके पास है वो है 2, तो इसको डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है जी 5, इधर आंसर आ जाएगा 5, ठीक हो गया।
और इसी तरह एम एस ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो है एस एस ई ओवर वी टू। एस एस ई क्या था हमारे पास 138 और ये इसका क्या आंसर आया 12 है। अब आपने इसको भी कैलकुलेट करके इधर लिख देना है, ठीक है। वी टू करेंगे यानी कि इसका आंसर आया था 138, इसका जी 12 है। इसको कैलकुलेट करें तो इसका क्या आंसर आएगा, इसका आंसर है जी 11.5, वो आपने इधर लिख देना है 11.5। अब इन दोनों को डिवाइड करें तो इसका क्या आंसर आएगा, यानी कि एम एस सी को ऊपर रखेंगे यानी कि वो 5 है, डिवाइडेड बाय 11.5। इनको कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 11.5। ये आप कैलकुलेट से कर लीजिएगा तो उसका आंसर आ जाएगा 0 पॉइंट, जैसे कि इसका आ गया 0.43। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू है एफ़ की। ठीक है, अब हमने टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी थी, यानी कि इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू का आंसर आया कैलकुलेटेड, यानी कि जो स्टेप नंबर जो हमारे पास 3 जा रहा था उसका आंसर आया जी, वैल्यू का आंसर आया जी हमारे पास है यानी कि एफ़ इज़ इक्वल टू 0.43। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। इस तरह आपने नेक्स्ट जो स्टेप करना है, स्टेप जो है क्या लेंगे थे 4, वो ये आपने जो टेबुलेटेड वैल्यू निकालनी थी यानी कि इसका क्रिटिकल रीजन। ठीक है, टेबुलेटेड वैल्यू, तो टेबुलेटेड वैल्यू आपने इस तरीके से निकालनी है। ये जो आपके इसके अंदर फ्रीडम यूज़ हुए हैं 2 और 12, आपने इन दोनों को यूज़ करते हुए काम करना है। यानी कि आपने टेबल के ऊपर जो आपके पास टेबल होगा उसमें जो ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन होगी वो V1 को शो कर रही होगी, और इस वाली लाइन ये जो है ना हमारे पास, जैसे कि ये टेबल है, ये वाली ऊपर वाली लाइन जो है वो V1 को शो कर रही होगी और ये V2 को शो कर रही होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ वाली लाइन में से 12 वाली लाइन देखनी है और यहाँ से आपने 2 वाली लाइन देखनी है और आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो मैंने तो कैलकुलेट करके रखी हुई है। ठीक है, तो आपने उस से देख लेना है, और इधर जो है सिग्निफिकेंस आपने उसी तरीके से लिखना है, इसके साथ सिग्निफिकेंस लिखना है और काम वो फ्रीडम वाला करना है, यानी कि फ्रीडम को देख के काम करना है। जैसे कि मैंने बोला कि V1 को देख के और V2 को देख के उसका आंसर लाएंगे, तो मेरा आंसर आएगा था 3.89। ठीक है, अब मैं इसका क्रिटिकल रीजन निकाल रहा हूँ, क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन इसका क्या आंसर है जी, क्रिटिकल रीजन का वो ये होता है जी, इधर जो हमारे पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू होनी चाहिए जी टेबुलेटेड वैल्यू, यानी कि ये टेबुलेटेड है ये कैलकुलेटेड है। ठीक है, वो आपने लिखना है। इधर हमारे पास आंसर है 0.43, तो ग्रेटर दैन 3.89। तो ये चीज़ ये देखें हमारे पास कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो है, हमारे पास जो कंक्लूजन क्या निकला है, कंक्लूजन ये निकला है कि हमारे पास जो है H0 जो है इज़ एक्सेप्टेड और H1 इज़ रिजेक्टेड। ये हमारे पास इसका कंक्लूजन निकला है। ठीक है, तो इतना ही हमने फाइंड करना था। ओके, आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर आपको समझ ना लग रही हो तो आप हमें कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।